बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का फैसला किया है। हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सूबों की मुशावरत से सयाहत समेत कई मजीद शोबे खोलने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कोरोना वायरस ने मजीद फैलना है, अमवात भी बढ़ेंगी, मगर कम अज कम इस साल कोरोना के साथ ही गुजारा करना होगा। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मईशत का पहले ही बुरा हाल है। 13 से 15 करोड़ लोगों को मजीद पैसे नहीं दे सकते। कारोबार खुला रखना होगा। कौमी राबता कमेटी के इजलास में सिंध हुकूमत के विफाक से गिले शिकवे, सिंध के लिए फंड्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या मुतालबा किया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने? जी जुनैद, बिल्कुल एक मरतबा फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वफाक से शिकवा किया कि सिंध हुकूमत के जो भी फैसले होते हैं सिंध हुकूमत से मुतल्लिक़ वफाक के, उसमें आप पहले से हमें इत्मीनान में नहीं लेते। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेहत के लिए वफाक से फंड का मुतालबा किया है और कहा है कि ये फंड हमें अस्पतालों में सहूलतें बढ़ाने के लिए चाहिए और वफाक हमसे इस हवाले से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। सिंध में जाली डोमिसाइल के मामले की तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध ने कमेटी बनाई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कमेटी का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, सरकारी सरपरस्ती में जाली डोमिसाइल बनाना सिंध दुश्मनी है। एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। एक था 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लाड़काना से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं? भाई यहाँ क्यों नहीं है? वो कलीम इमाम साहब गए ना भर्तियां खोलकर, एक तक 5 ग्रेड की भर्तियां और उसके बाद पुलिस में 5 तक 15। वो कलीम इमाम साहब जो पिछले आईजी थे वो भर्तियां अनाउंस कर गए, उन भर्तियों पर क्यों अमल दरामद रोक दिया? महकमे सेहत पंजाब की 15 मई की समरी में इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 7 लाख तक हो सकती है। लाहौर में कोई रिहायशी इलाका या कस्बा ऐसा नहीं जहां कोरोना का मरीज न हो। 15 दिन से ज्यादा पुरानी समरी इस बात की भी निशानदही करती है कि कोरोना वायरस के केसेस रोजाना की बुनियाद पर तेजी से बढ़ते हैं। इस तरह तो ये तादाद कहीं ज्यादा हो चुकी होगी। सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भिजवाई गई समरी में इंकशाफ किया गया है कि अमूमी तौर पर लिए गए सैंपल्स में 5.18 और स्मार्ट सैंपलिंग में 6.01% टेस्ट पॉजिटिव आए। तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा, जबकि लाहौर के बाज़ टाउन में रिजल्ट 14.7% रहा। ये तनासब लाहौर में खतरनाक हद तक दिखाई देता है। कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा ऐसा नहीं जहाँ कोरोना वायरस की बीमारी ना हो। समरी के मुताबिक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना वक्त की जरूरत है। 50 साल से ऊपर के लोगों को करंटीना या अलहदा रखा जाए। लोगों का घरों में रहना लाजमी करार दिया जाए। समरी में कहा गया है कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर दूसरे महकमों से भी राय ली जाए। सेक्रेटरी महकमा सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से 15 मई को समरी भेजी गई थी। सिफारिशात माहिरीन ने तैयार की। सिफारिशात से पहले बाकायदा टेस्ट करने की पूरी मश्क भी की गई। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि पिछले दिनों में मर्ज की शिद्दत बढ़ने के बाद नई मश्क किए बगैर नए मरीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। महकमे सेहत पंजाब के इस इंकशाफ पर कि लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 7 लाख तक हो सकती है, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हमारा ख्याल था कि कुछ अरसे के लिए मजीद लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वो जियो न्यूज़ लाहौर की ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से बात कर रही थी। इस वक्त पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो वज़ीर आला पंजाब को समरी भेजी गई है उसमें लिखा गया है कि एक्चुअल एस्टिमेटेड पेशेंट उनकी तादाद 6,70,800 है। क्या आप समझती हैं कि जो तादाद आपने लिख कर भेजी थी इसमें लॉकडाउन ना करना गलती थी? एक सैम्पलिंग की गई थी लाहौर की, रैंडम सैम्पलिंग जो होती है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर, ये भी एक ट्रजेक्ट्री थी कि अगर हमारी ये इन्फेक्टिविटी रेट है तो चांसेस ये हैं कि लाहौर के अंदर तकरीबन इतने लोग इन्फेक्ट हुए हुए हैं। अगर इतने लोग इन्फेक्ट हुए हुए हैं तो नेचुरली फिर वो आगे भी फैलाएंगे। तो हमारा ये ख्याल था कि कुछ अरसे के लिए मज़ीद लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन ये जब समरी मूव हुई तो उससे पहले उसी शाम दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आ गई
और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन सब पे एप्लीकेबल थी। हम भी शायद गलत हो सकते हैं इन आर ट्रेजेक्ट्रीज। मुझे ये लगता है कि ये जब, क्योंकि मेरे पास तो वापस अभी आई नहीं, होम डिपार्टमेंट से ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हुई और होम डिपार्टमेंट ने कहा कि जी अब ये समरी जो है इस पर वी कैन नॉट सेंड इट फॉरवर्ड, क्योंकि होम डिपार्टमेंट के पास भी जानी थी, तो होम डिपार्टमेंट ने उसको आगे नहीं भेजा, उसको वापस भिजवा दिया मेरी इत्तला के मुताबिक। हम साइंटिफिकली कुछ फिगर्स सामने रखते हैं, बाकी कुदरत के अपने काम होते हैं, अल्लाह ताला भी तो ऊपर बैठा हुआ है ना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि तरबियत याफ्ता और पेशावर काबिल फौज ही अमन की जामिन होती है। कौम की हिमायत से पाक फौज एक मजबूत कुव्वत है। फौजी अफसरान बेहतरीन पेशावराना तरबियत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों स्याह फार्म शख्स के कत्ल पर एहतजाज जारी है। कई शहरों में पुलिस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, मिर्चों से भरी गोलियां बरसाई। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियां जला दी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस का करीबी इलाका मैदान जंग बन गया। सदर ट्रंप को जुमे को कुछ देर के लिए जेर जमीन बंकर में मुंतकिल किया गया। 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज, 15 रियासतों में 5000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया कॉल पकड़ने का दावा किया। एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस कॉल में रियासतों के गवर्नर्स पर बरस पड़े। कहा कि अगर गवर्नर्स मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल भेजने के अहकाम जारी ना कर सके तो वो बेवकूफ़ कहलाएंगे। समाजी कारकुन टमिका मिलोरी की तकरीर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। तकरीर में टमिका कहती हैं कि इमारतें इसलिए चल रही हैं क्योंकि रियासत पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने और उन पर फर्द जुर्म आयद करने के बजाय सफ़ेद फार्मों की बालादस्ती के माइंडसेट को महफूज करने को तरजीह दे रही है। reason why buildings are burning is because this city, this state would prefer preserving that white nationalism and that white supremacist mindset over arresting, charging, and helping to convict 4 officers who killed a black man. That is the reality of what we're dealing with. This is not just a few cops doing things across the country. This is not a good cop versus bad cop situation. This is Ahmaud Arbery being shot down by white men on the streets of Georgia. Breonna Taylor being killed in her home. This is in New York City, where we were until freedom. We were just in New York fighting the police officers who, in the name of social distancing, were damn near killing black young people on our streets. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the
cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. नामवर अदीब और नक़ाद डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी मारूफ माहिर तालीम व अदीब असलम फ़ारूक़ी के साहिबजादे थे। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी को दिल का दौरा पड़ा था और वो तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही इंतकाल कर गए। डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी कराची लिटरेचर फेस्टिवल के बानी डायरेक्टर थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बानी अदब फेस्टिवल पाकिस्तान और माहिर तालीम डॉक्टर अमीना सैयद। डॉक्टर साहिबा, अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगी आप डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी की शख्सियत के हवाले से, उनकी खिदमात के बारे में? बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। हमारे जो अदबी एक समझिए जायंट थे मुल्क के, और जिनका इस कदर उनका शौक था और पैशन था उनका कि लिखने पढ़ने का, और बल्कि उससे ज़्यादा और जो हमारे अदीब हैं और हमारा अदब है कि उसको फ़रोग़ करें। उन लोगों ने, आसिफ ने इसमें समझिए अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दी। हम दोनों ने मिल के इस कदर लिटरेचर फेस्टिवल्स की, कराची लिटरेचर फेस्टिवल और अदब फेस्टिवल पाकिस्तान अभी हमने की थी फरवरी में, और हम फिर प्लान बना रहे थे कि अब किस तरह करेंगे अब ये कोविड की वजह से। वो आजकल फहमीदा रियाज पे काफ़ी काम कर रहे थे कि उनकी जितनी अनपब्लिश जो मटेरियल था वो जमा कर रहे थे कि उसको मिलके हम लोग शाये करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अमीना सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और आपको बताते हैं कि अहले खाना के मुताबिक आसिफ फ़ारूक़ी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर जामे कराची में अदा की जाएगी। तदफीन जामे कराची के कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में की जाएगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कोयटा और नवाबशाह में भी मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड लाहौर पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप लगाया गया है। मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा अजीजा सईद, सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक और सीनियर सहाफियों ने इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में जंग जियो और द न्यूज के दफातर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफियों, मीडिया वर्कर्स और होटल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर हबीबुल्लाह जाहिद ने शिरकत की। इस मौके पर हबीबुल्लाह जाहिद का कहना था कि मीर शकील रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। मीर शकील रहमान और जंग ग्रुप को सच दिखाने और बोलने की सजा दी जा रही है। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों ने मार्केट चौक में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। मुल्क में 3 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन क्या इस कमी का असर बाजार में फरोख्त होने वाली बाकी अशिया पर भी हो रहा है या नहीं? देखिए हमारे नुमाइंदे रियाज एनडी की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा बच्चा ये कहता है पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीज़ पे दाम गिरे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। माजी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती थी। कहा जाता था कि पेट्रोल से हर चीज़ की कीमत असर लेती है, लेकिन माजी का रुझान तब्दील हुआ है। 3 माह से पेट्रोल की कीमत 43 रुपये और डीजल 46 रुपये सस्ता हो चुका है, लेकिन बाजार आई अवाम कहती है कि दीगर अशिया की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब आपको फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ रहा, और 20 रुपये हर चीज़ पे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। जो पहले मतलब आप 100 रुपये लेके गए थे वो 120 रुपये, महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर। हुकूमत को चाहिए कि बंदे दुकानों पे घूमे, क्या दाम बेच रहे हो, क्या दाम नहीं बेच रहे हो, कोई बोलने वाला ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आलमी सतह पर अजनास की कीमतें भी कम हुई हैं। अब तो कीमतें पेट्रोल की कम हो रही है, बाकियों को भी कम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हम एक माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम के पास चलते हैं। जब तक कोई चीज़ ज़रूरत या इस्तेमाल में नहीं आएगी, उसका इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन नहीं होगा। और यही वजह है कि जिस जिस जगह जिस जिस चीज़ के जिस जिस कारखाने में पेट्रोल, तेल, बिजली इस्तेमाल होती है,
अगर वो बंद है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उससे जो चीज़ पैदा हो रही है उसकी कीमत कैसे कम होगी। लॉकडाउन इस रुझान का सबब है, लेकिन आवाम समझती है कि कीमतें कम ना होने की वजह बदइंतज़ामी है। इंतज़ाम नहीं है, इसलिए बाजार में मनमानी कीमतें वसूल हो रही है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली नायाब मछली एंचोवी को चुड़ैल के नाम से मंसूब कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक मछली के बड़े दांतों के बायस उसे चुड़ैल से मंसूब किया गया।